वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा था। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सीखा था। उससे बेस्ड हमने एग्जांपल भी सॉल्व किया था और मैंने होमवर्क भी दिया था। तो आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, कैसे हम यूज फाइंड करेंगे, तो हमारा आज का यही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। सो देखिए, लेट अस फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। कैन यू गेस हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन हाउ मेनी रेशनल नंबर विल बी देयर बिटवीन 3/8 एंड 7/8। क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक नंबर है जो 3/8, एक नंबर है आपका 3/8 एंड 7/8 दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपके कितने रेशनल नंबर हैं? तो आपके इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होंगे। ये ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपके जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। एट अ ग्लांस वी मे से दैट a rational number are 4/5, 8, 5/8, 6/8. But besides these, there are many more rational number between them. अब आप देख सकते हैं कैसे हैं। ये देखिए, ज़ीरो है आपका, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक ज़ीरो। इसके बाद आपका ये 1, इसी के बीच में होंगे 1/8, 2/8, 3/8। आप देख पा रहे हैं। अब आपको किसके बीच में 3/8 और 7/8 ये दोनों नंबर्स हैं, ये और ये। अब आप इसके बीच में देख पा रहे हैं ये रेशनल नंबर, ये तीन तो आपको दिख रहे हैं। बस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कितने भी रेशनल नंबर आपके हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स हो, उनके बीच में जो आप नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, वो आप देख पा रहे हैं नंबर लाइन पे। कुछ तो स्पेशल हैं, ये देखिए जो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, इनके बीच में नंबर्स होंगे, वो सब आपके कैसे होंगे? रेशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद there are rational number between 3/8 and 4/8, between 4/8, 5/8, between 5/8 and 6/8, and also 6/8 and 7/8. We may write 3/8 and 7/8 as 30/80 and 70/80। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से। अब आप देखिए इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं? बहुत सारे हो जाएंगे। 30 वो आप देख पा रहे हैं। नाउ द नंबर्स 31/80, 32/80, 33/80, 34/80, ऐसे करके आपका 69/80 बहुत सारे रेशनल नंबर बन गए। आर ऑल बिटवीन 30/80 एंड 70/80। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब मैंने दो नंबर्स लिया था, 3/8 और 7/8। यहाँ पे आप ये देख पा रहे थे कि इसके बीच में रेशनल नंबर इस जो दिख रहे थे आपको 4/8, 5/8, 6/8। लेकिन जब आप इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो यहाँ पे, तो आपको देख रहे हैं इनके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, 3/8 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी तो ये 30/80 बन गया, ये आपका 70/80 बन गया। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में अब कितने रेशनल नंबर्स रहेंगे? बहुत सारे। तो ऐसे ही इसीलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि देखिए कैसे आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। अब फिर इसी नंबर में मैं 10 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 300 हो जाएगा, ये 800, ये 700, ये 800 हो गया। तो 300, 800 और ये आपका 700, 800। तो आप देख सकते हैं 300, 1/8, 800, 300, 2/8, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स फिर से आ जाएंगे। तो ऐसे ही है, आप इसको 3000/8000, 7000/800 बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो, उनके बीच में आपके इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होंगे। पहला क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट। अब वो आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो। पहले मैंने आपको दो रेशनल नंबर लिया, फिर उनके बीच में दिखाए कुछ, फिर उनके बीच में भी कुछ, फिर उसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका अब टॉपिक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपसे, सो अनलाइक नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये आपको मैंने समझा दिया। वी कैन आल्सो यूज एन आइडिया टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। एक
एक आइडिया है आपके पास कि दो नंबर्स गिवन हो उनके बीच का आप मीन निकाल लीजिए तो वो भी आपका उसका रेशनल नंबर ही होगा। इसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है, आप मान लीजिए ये दो नंबर्स हैं आपके ए बी, इनके बीच का मीन जो होगा वो a + b/2 होगा और ये जो नंबर्स होगा वो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में होगा। तो देखिए एक मेथड आपको कैसे मैं बता रहा हूँ, दो मेथड्स हैं आपके रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो आपको पहला मेथड जो देखिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं देखिए a और b के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसका मीन फाइंड कर दे रहा हूँ। तो a + b/2 हो गया, ये रेशनल नंबर एक मिल गया, नंबर एक रेशनल नंबर मिल गया। अब एक नंबर तो ये मिल गया, अब दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में कर दूंगा। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर होगा तो वो कैसे होगा, a + b/2, दोनों नंबर्स को ऐड करके /2 कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे भी एक नंबर होगा रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा a + b/2 + b/2। तो देख पा रहे हैं आप, कोई भी दो रेशनल नंबर हो अगर उनकी मीन, उन दोनों नंबर्स का मीन निकालें तो वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। वो कैसे, देखिए पहले दो थे, अब इसमें से मैंने इसका मीन निकाला, दोनों को ऐड किया, /2 किया तो एक नंबर मिल गया। अब मेरे पास देखिए तीन रेशनल नंबर हो गए, एक मैंने निकाला, दो मुझे पहले से। अब दो इन दोनों के बीच का मीन निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का मीन निकाल लीजिए तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच का मीन निकाल लीजिए तो आपको एक रेशनल नंबर मिल गया। अब देखिए फिर से, अब ये दोनों रेशनल नंबर और बढ़ गए, ये वाले इनके बीच का मीन निकाल लीजिए तो आपका रेशनल नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे इनके बीच का मीन निकाल लीजिए तो आपका रेशनल नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसे कहने में आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -5। आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, किसके बीच में, -6 और -5 के बीच में, ठीक है। तो देखिए द रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -5। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, -6 है आपका और -5 है, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करिए, /2 करिए, तो -6 -5/2, तो ये हो जाएगा आपका -11/2। तो देखिए आपका एक रेशनल नंबर मिल गया -11/2। अब देखिए मैं इसको राइट कर रहा हूँ, -6 -11/2 और ये हो गया आपका -5, एक रेशनल नंबर ये मिल गया आपको। अब देखिए इन दोनों नंबर्स का मीन आप फाइंड कर लीजिए, इन दोनों नंबर्स के बीच का मीन। तो आपका कैसे फाइंड करेंगे, दिस नंबर प्लस दिस नंबर /2, तो आपका देखिए -6 + -11/2 और होल/2। ऐसे इसके बीच में देखिए तो -11/2 -5/2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो माइनस ये यहाँ पे /1 है तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। और इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 12 -11 ये आपका -12, तो ये हो जाएगा आपका -23/2 और /2, इसका मतलब -23/4 आएगा ये। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे जो रेशनल नंबर आएगा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जो, तो ये आ रहा है आपका -23/4। ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों को, ये -5 ये वाले नंबर्स को, ये दोनों ऐसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, -11/2 ये वाले और -5 -11/2। अब देखिए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, -11/2 -5/2, इसको सॉल्व करिए तो -11 -10/2 तो ये हो जाएगा -21/4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे किया गया। फिर से एक बार देखिए, पहले मेरे पास दो नंबर्स थे -6 और -5, तो पहला रेशनल नंबर इन दोनों को ऐड करके /2 किया तो मुझे मिल गया -11/2। तो हमारा जो पहला रेशनल नंबर मिल गया वो हो गया -11/2। पहले में तो आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब आपको दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करिए, /2 करिए। तीसरा फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करके /2 करिए। तो देखिए दूसरा फाइंड कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपका -6 -11/2 प्लस कर रहा हूँ /2। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है -23/4। अब देखिए हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गए, -6 -23/4, ये हो गया -11/2 और ये हो गया आपका -5। दो रेशनल नंबर मिले, दो रेशनल नंबर मिल गए आपको ना, ये हो गए दो रेशनल नंबर। तीसरा फाइंड कर लेंगे, चाहे तो आप इन दोनों को प्लस करके /2 करिए, चाहे इन दोनों को प्लस करके /2 करिए, या फिर
इन दोनों को प्लस करके बाई 2 करिए, ऐसे मिल जाएगा। फिर किसी भी दो नंबर्स को आप अगल बगल वाले दोनों नंबर्स को प्लस करिए, मीन का मतलब दोनों का ऐड करिए बाई 2, दोनों को ऐड करिए बाई 2। तो ऐसे करके ये फाइंड किया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला जो था हमारा -11/2, दूसरा था -23/4, और -23/4 ऐसे देखिए, -6 -23, दूसरा हो गया -23/4, ठीक है। ये सॉरी, ये हो गया आपका -11/2, ये दूसरा -23/4, और ये हो गया आपका -5। ऐसे करके देखिए, आपको दो रेशनल और भी चाहिए आपको, तो किसी भी दोनों का सम फाइंड कर लीजिए। तो ऐसे करके देखिए, ये किया गया है, तो ये आपका आ रहा है रेशनल नंबर। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा मेथड यूज करेगा तो उसका आंसर आएगा डिफरेंट आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो वो गलत है, दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड कि जितने रेशनल जो भी नंबर फाइंड करना, अगर इजी हो तो अभी मैं इससे इसी भी मेथड आपको बताऊँगा। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 3/8। इसमें आपका देखिए नंबर क्या है, -6, 5/6 एंड 3/8। इनके बीच में आपको -5/6 और 3/8, इनके बीच में आपको क्या करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए दूसरे मेथड में क्या करना है कि अगर आपको फ्रैक्शन में ऐसे गिवन है, वैसे -5/6 है और ये 3/8 है, तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करिए, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करिए, तो इसका मतलब 6 और 8 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 6 और 8 का एलसीएम देखेंगे आप तो आपका आएगा 24, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, -5/6 और दूसरा नंबर है आपका 3/8। तो जब भी आपको ये नंबर्स गिवन हो तो आप देखिए इनका डिनोमिनेटर चेक करिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर पहले का 6 है, दूसरे का 8, दोनों का एलसीएम फाइंड करिए, तो एलसीएम आपका आ रहा है 24, ठीक। अब आप दोनों को 24 बना लीजिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी 4 से, ऐसे इसमें भी 4 से, सॉरी इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब देखिए पहला जो नंबर था आपका, पहला जो नंबर वो आपका क्या बन गया, -5 × 4 20, -20/24, और दूसरा नंबर हो गया आपका 9/24 बन गया आपका। ये दो नंबर्स बन गए, जो नंबर थे आपके ये नंबर बन गए। अब देखिए इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 5 फाइंड करने हैं ना, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसमें, अभी आपका बन गया 20/24, ये 9/24, तो माइनस इसके बीच में नंबर्स जो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा -19/24, ऐसे -18/24, ऐसे करके यहाँ तक का आएगा ये 8/24 का, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी करना होता है। तो ये देखिए आपका राइट भी किया गया है, और इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया तो उसमें गैपिंग कम मिलती है, आपको ऐसे दे दिया 5/6 और आपका एक नंबर ले लिया 7/6। अब मैंने कह दिया इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तब आप क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बहुत अच्छा, तो आपको पहला स्टेप जो एलसीएम वाला वो करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कितने चाहिए 5, तो 5 + 1, इसमें एक ज़्यादा ऐड करना है, कितना हो जाएगा 6। अब आपको 6 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई, 5 × 6 30/36, और ये हो जाएगा 42/36 हो गया। अब देखिए इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लीजिए आप, 31/36, 32 जितनी चाहिए आपको उतने रेशनल नंबर अब मिल जाएंगे। तो ये भी मेथड है, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मैंने आपको मीन वाला बताया, दूसरा मैंने अगर एलसीएम डिफरेंट है तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम से सेम करिए उसको, फिर आपको दिख जाएगा डिफरेंट कितना मिल रहा है। या फिर एलसीएम सेम है, ऐसे देखिए जैसे ये दिया था 5/6 और 7/6, तो आप क्या करें, कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, तो इसमें +1 और कर दिए, 5 + 1 6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको देखिए रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था मेथड हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, एक बार ज़रूर आप अटेम्प्ट करिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
ये आपको समझ में आ भी गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। इस होमवर्क को सॉल्व करके आप रखिएगा होमवर्क कॉपी में, फिर आपको बाद में सेंड करना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।